गुजरात राज्य के जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सबको नमस्कार। आज मैं आपको गुजरात के भूतकालीन भावनगर रियासत के 25वें राजवी भाव सिंह जी दूसरे के बारे में शिकार या आखेट की बात करता हूँ। भाव सिंह जी ने काठियावाड़ में सभी रियासतों में सबसे पहले शराब पर प्रतिबंध लगाया था। भाव सिंह जी को उसके पिताश्री महाराजा तख्त सिंह जी ने उसको भावनगर से ज्यादा दूर धारवाड़ की कॉलेज में पढ़ाया था। महाराजा भाव सिंह जी को उसकी पढ़ाई के वक्त कोल्हापुर के राजकुमार के साथ बड़ी अजीब दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती जीवन के अंत तक दोनों ने बखूबी निभाई थी। આપને ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિમાં રસ હોય તો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી આ બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરી આપને નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। कोल्हापुर के राजकुमार और दोस्त भी पशु पंखी और प्राणी पालने का अजीब शौक रखते थे। दोनों का शौक एक ही तरह का था। दोनों राजवी हिंसक प्राणी को पालते और उसको पालतू प्राणी जैसा बनाने की शिक्षा देते थे। दोनों के बीच स्पर्धा होती थी कि किसका प्राणी अच्छा शिक्षाबद्ध बन गया है। दोनों चित्ता पालते थे और उसको ऐसी तालीमी शिक्षा देते थे कि चित्ता महाराजा का हुक्म से पास आ जाता था और चले जाने कहने से चला जाता था। जब भाव सिंह जी इस दुनिया से अचानक ही चल बसे तब कोल्हापुर के राजकुमार भावनगर ये सब प्राणी को लेने के लिए और देखने के लिए आए थे। पालतू चित्ता को शिक्षा देने के लिए महाराजा ने खवास मावजी भाई रघा भाई को रखा था और भी ऐसे ट्रेनर रियासत में रहते थे। मेरी कहानी जैसी बात आप शायद नहीं मानते, लेकिन इसके लिए मैंने उस वक्त के अभिलेखी प्रमाण भी वीडियो में रखे हैं। वो जरूर अच्छी तरह आप देख लेना। इसलिए मैं गुजरात राज्य अभिलेखागार का नतमस्तक ऋणी हूँ। भाव सिंह जी के राजमहल में किस्म किस्म के कुत्ते पाले थे। उसमें अफ्रीकन कुत्ते, बलूची कुत्ते और अंग्रेजी कुत्ते रहे थे। भाव सिंह जी को घोड़े का पालन पोषण करने के बारे में बड़ा अजीब ज्ञान था। इसलिए उन्होंने भावनगर में पैडॉक की स्थापना की थी। भाव सिंह जी के पालतू चित्ता का नाम रखे थे। चित्ता का नाम था बालानंद और चित्ती का नाम था लक्ष्मी। ये बिल्ली जैसे ही भाव सिंह जी के साथ रहते थे। हम यह देखकर बड़े ताजुब में पड़ जाते हैं जब महाराजा ब्यूगल या झालर बजाते और जिसका नाम बोले उस प्राणी दौड़कर महाराजा के पास आ जाता था। फिर बोले, चल बालानंद, वापिस वापिस। तब तुरंत ही चित्ता चला जाता था। करीब करीब भाव सिंह जी हर दिन भावनगर की बाजारों में शाम के वक्त बड़ी मेल कोच गाड़ी में घूमने निकलते थे। उस वक्त यह चित्ता और चित्ती पालतू कुत्ते जैसे ही गाड़ी में पीछे बैठे अवश्य दिखते थे। लोग बड़ी ताजुब से उसको देखने के लिए खड़े रह जाते थे। भाव सिंह जी आखेट में अव्वल नंबर के निशानेबाज थे। उसका निशान 400-500 वार तक कभी भी खाली नहीं जाता था। भाव सिंह जी इतने विचक्षण और बुद्धिशाली शासक थे कि उसके अधिकारी गण को कुछ सिखाना हो या शिक्षा देना हो तब यह चित्तों के पास रखकर ही उसको सिखवाते थे। भाव सिंह जी जब गाड़ी में बाजार में निकलते तब उसका कोई बड़ा अधिकारी जो डरपोक हो वो मिल जाता तो उसको गाड़ी खड़ी कर कर बुलाते और कहते, चलो चलो बैठ जाओ गाड़ी में।
बेचारा महाराजा के साथ तो नहीं बैठ सकता, इसलिए पीछे ही उसको बैठना पड़ता। वहां चित्ता बैठे होते थे, इसलिए डरते डरते सिकुड़ते सिकुड़ते वो अधिकारी बैठते थे। तब महाराजा कहते, नहीं नहीं, क्यों डरते हो? डरना बिल्कुल नहीं, डर को हमें वश करना सीखना है। भावनगर में जहां ये पालतू चित्ता को ठहराए जाते थे, उस मकान का नाम चित्ता वाला डेला पड़ गया था। यह चित्ता का डेला नैराना चौराहा के पास था। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान जी दूसरे ने भी चित्ते पाले थे, ऐसा प्रमाण मिलते हैं। और जूनागढ़ में जहां चित्ता रखते थे, उसको आज भी चित्ता खाना चौराहा नाम से लोग जानते हैं। बड़ी रोचक अब मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। जब गांधी जी भावनगर आए तो उसको महाराजा की मुलाकात राजमहल में हुई। गांधी जी जैसे ही राजमहल के दीवान खंड में आए तो उसके वहां चित्तों को घूमता देखते फिरते देखा। गांधी जी बड़े असमंज में पड़ गए कि मैं यह सच देख रहा हूं या सपना। फिर भी गांधी जी बिल्कुल डरे नहीं। गांधी जी निडर और बहादुर थे, इसलिए तो वो पूरी दुनिया में बेफिक्र बेमिसाल रहे। गांधी जी को देखकर चित्ता गुर्राना करने लगा, लेकिन महाराजा बोले, बालानंद बालानंद, लक्ष्मी लक्ष्मी। तब गांधी जी इससे बड़े ताजुब हो गए कि क्या कमाल है, ऐसे हिंसक प्राणी को भी शिक्षा देकर अहिंसक बनाया जाता है। गांधी जी बोले, यह आपके चित्ते को देखकर मैं इतना खुश हुआ और मैं एक नया पाठ यहां सीखा हूं। भाव सिंह जी राजकाज में अच्छी तरह ध्यान देते थे। ऑफिस के हर वक्त वो आते थे और कौन कौन कर्मचारी टाइम पर नहीं आता यह देखते थे। किसी अधिकारी लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उसको वहां कुछ नहीं कहते, लेकिन उसको जब चित्तों के साथ महाराजा बाहर निकलते थे तब जानबूझकर ऐसे निकम्मे अधिकारी को गाड़ी में बिठा लेते थे और रियासत की अच्छी अच्छी बातें गाड़ी में करते थे। वो अधिकारी को लगता, या महाराजा तो हमारा काम से बहुत खुश है, लेकिन आगे जाकर दूर तक गाड़ी ले जाते और गाड़ी को खड़ी कर कर बोलते, अधिकारी साहब हमें तो आखेट में जाना है, वहां से कब पीछे लौटेंगे पता नहीं, और वापिस आने के वक्त आखेट भी साथ होगा। आप ये मरा हुआ आखेट देख भी नहीं सकोगे, और साहब आज आप थक भी गए होंगे, इसलिए यहाँ आप तशरीफ उतर जाइए। यह अधिकारी को ऐसी सजा देते थे। फिर भी कोई अधिकारी नहीं सुधरता तो उसको फिर ले जाते और 10 माइल दूर छोड़ते। वहां से वापस आने का कोई साधन नहीं मिलता। उसको चलते चलते ही भावनगर वापस आना पड़ता था। बीच में अधिकारी सोचने लगता, महाराजा ऐसे हमें क्यों हैरान करते हैं। तब उसका अंतरात्मा बोलता है, बेटा तू लोगों के साथ ऐसा करता है, उसकी सजा राजा तुम्हें दे रहा है।